इस वीडियो में हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उससे पहले हम प्रोटॉन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह के ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, वहीं प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की ही तरह हर एटम में प्रोटॉन्स भी लाजमी होते हैं। मतलब सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन के अंदर भी एक प्रोटॉन लाजमी होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स से ऑपोजिट प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है। और इसीलिए एक न्यूट्रल एटम के अंदर ये दोनों यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से कहीं ज़्यादा बड़े और वजनी होते हैं। और एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1800 गुना ज़्यादा होता है। तो ये तो था प्रोटॉन्स का इंट्रोडक्शन। लेकिन आगे चलकर हम ये देखेंगे कि किस तरह इन प्रोटॉन्स को, जिनकी हम बात कर रहे हैं, डिस्कवर किया गया। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए ये दोनों साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन इन दोनों में से मेन रोल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्ले किया, जिनके एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में अल्टीमेटली प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया। लेकिन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में यूगन गोल्डस्टाइन ने भी एक अहम रोल प्ले किया था, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी एक न्यू टाइप की रेज डिस्कवर की थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन तो हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो इसीलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन गोल्डस्टाइन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कैथोड रेज वाली डिस्चार्ज ट्यूब की एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ की थी, जिसमें उसने एक ऐसा कैथोड यूज़ किया था जिसमें छोटे छोटे होल्स थे। और जब हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन किया गया तो हमें कैथोड की अपोजिट साइड पर लाइट की रेज नजर आई, जिस तरह हम इस इमेज में देख रहे हैं। इस इमेज में ट्यूब के निचले हिस्से में जो ग्लो है वो तो कैथोड रेज की वजह से है, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेज नज़र आ रही हैं वो कैथोड से अपोजिट मूव कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एनोड से आ रही हों। और इसीलिए इन रेस को एनोड रेस का नाम दिया गया। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये रेस किसी नहर की तरह कैथोड में मौजूद होल में से इमर्ज हो रही थी, तो इसीलिए इन रेस को कैनाल रेस का नाम भी दिया गया, जैसे कोई लाइट की नहर कैथोड के होल में से बह रही हो। लेकिन इन एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कैथोड रेस से टोटली ऑपोजिट थी। यानी जहां कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती थी, वहीं एनोड रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और इसी तरह मैग्नेट की वजह से भी इनमें जो डिफ्लेक्शन थी वो कैथोड रेस में होने वाली डिफ्लेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और ये सभी ऑब्जर्वेशंस यही इंडिकेट कर रही थी कि एनोड रेस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर कैथोड रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर इसके अलावा एनोड रेस के बारे में एक और चीज़ जो ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेज डिफरेंट कलर की एनोड रेस प्रोड्यूस कर रही थी। यानी अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में ऑक्सीजन गैस फिल करें तो ग्रीन कलर की एनोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी। आर्गन गैस की वजह से पर्पल, और नियॉन गैस की वजह से रेड कलर की एनोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी। यानी एनोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड कर रही थी। इन सब ऑब्जर्वेशन से यही नतीजा निकला कि एटम के अंदर किसी तरह के पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पहले ये देख लेते हैं कि एनोड रेस जनरेट किस तरह होती हैं। तो एनोड रेस के बनने की वजह थी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पार्टिकल्स की आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। और इसीलिए जब कैथोड से आने वाला एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल से टकराता है, तो वो उस गैस के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और वो गैस का पार्टिकल आयनाइज हो जाता है। और इसीलिए वो गैस का पार्टिकल कुछ देर के लिए ग्लो भी करता है। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम के अंदर चार्जेस का बैलेंस खत्म हो जाता है, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब गैस के पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कैथोड के नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। लेकिन क्योंकि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, तो वो गैस पार्टिकल उसमें से पास कर जाता है और हमें कैथोड की दूसरी साइड पर एक ग्लो नजर आता है। फिर कुछ मजीद एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि सभी गैसेज में से सबसे सिंपल एनोड रेस हाइड्रोजन गैस की वजह से बन रही थी, जो कि असल में प्रोटॉन्स थे। लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट को इस बात का नहीं पता था। फिर 1917 में रदरफोर्ड ने भी ये प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस सभी एटम्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन सभी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। और फिर आखिरकार 1920 में रदरफोर्ड के कुछ एडवांस एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर लिया गया, और इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया गया। और यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का एंड होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।